आज मैं महाराष्ट्र के तमाम मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि ये विक्ट्री जो है ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है। ये मैंने कहा था कि महायुति को थम्पिंग मेजोरिटी मिलेगी और इसीलिए मैं तमाम मतदाता जो है, मेरी लाडली बहनाओं को मैं धन्यवाद देता हूँ, लाडले किसानों को मैं धन्यवाद देता हूँ और लाडले हमारे भाई हैं, लाडले सीनियर सिटीजन हैं, सभी वर्ग जो है, सभी वर्ग को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसी विजयश्री प्राप्त कर दी है कि न भूतो न भविष्य तो ऐसी विक्ट्री जो इस बार मिली है, जो 2-2.5 साल हमारी महायुति ने काम किया है। ये महायुति ने जो काम किया है उसके काम के ऊपर ये जनता ने शिक्कामोर्तब किया है, काम को तवज्जो दिया है, प्राथमिकता दी है और इसीलिए महायुति को इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। इसलिए मैं महायुति के पूरे महाराष्ट्र की जनता को तो धन्यवाद देता ही हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, लेकिन महायुति के सभी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने जो काम किया है बहुत ही बढ़िया काम किया है और इस चुनाव में हमारे महायुति को जिताया है। इसलिए एकनाथ शिंदे दे डिक्लेयरिंग बिल्कुल उन्होंने कह दिया कि जीत गए, लैंडस्लाइड विक्ट्री हो गई। लेकिन विक्ट्री से ज्यादा संजय झा जी आप मुस्कुरा रहे हैं, मैं रिकॉर्ड पर डालना चाहती हूं कि ये 156वीं ऐसी इलेक्शन है जो आपने गलत आंकी थी। तो आपका 156 का जो ये आंकड़ा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपने बहुत देर तक हमें कहा कि अभी रुको, अभी बदल जाएगा, कुछ बदला नहीं, हुआ वही जो हर बार होता है, ईवीएम को 2-4 गालियां और पड़ी। नहीं देखिए नाविका जी, झारखंड में तो मैं सही हुआ, तेलंगाना में भी सही था, हिमाचल में भी सही था, कर्नाटक में भी सही था। देखिए लेकिन एक बात जरूर है कि बहुत ही निराशाजनक नतीजे हैं। मुझे तो विश्वास भी नहीं आ रहा है, सच कहिए तो, क्योंकि 6 महीने पहले इंडिया अलायंस को 31 सीटें मिली थी, मतलब लोकसभा में 65% सीट्स इंडिया अलायंस ने जीती थी। और 5 महीने के बाद अब आप ये हाल देखिए कि 20% के असेंबली सीट्स नहीं आ रहे हैं। तो इसका तो विश्लेषण होगा ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो तो 2014 से विश्लेषण होने का वेट कर रहे हैं। लेकिन मैं इस बात को स्वीकार करूंगा कि इसमें कांग्रेस पार्टी को थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं जब बाई इलेक्शंस के भी नतीजे देख रहा हूं तो जैसे वेस्ट बंगाल में सारे सीटें टीएमसी जीत रही है, उत्तर प्रदेश में भी मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी 4 जीत सकती है, वील हैव टू वेट एंड सी। लेकिन जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, मुझे लगता है कि एमवीएम में यदि कांग्रेस की स्ट्राइक रेट 20% हो, 105 या 102 सीट हम लड़े थे और वहां पर 19 या 20 सीटें मिल रहे हो, तो मतलब आप उस पूरे जो एक खंबे हैं उसमें आपको सबसे मजबूत अंग कांग्रेस को होना था। कांग्रेस की कमजोरी के कारण मैं समझता हूं कि एमवीए का बहुत बुरा नुकसान। और झारखंड में भी आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन झारखंड में जेएमएम जिता रही है आपको, कांग्रेस का विशेष कोई योगदान नहीं है। देखिए जब गठबंधन होता है, एक मिनट, जब गठबंधन होता है तो उसमें किसी का योगदान कम ज्यादा होता है, वो बात दूसरी बात है। लेकिन जम्मू कश्मीर में और झारखंड में इस बात को मानना पड़ेगा कि गठबंधन सफल रहा है। कांग्रेस 15 पर, जेएमएम 29 पर झारखंड में, और यहां महाराष्ट्र में 20% की भी स्ट्राइक रेट नहीं। आनंद रंगनाथ। नहीं देखिए, मैं फिर भी संजय झा, आई कमिसरेट विद हिम एंड ही इज बीन वेरी फेयर इन एक्सेप्टिंग दिस वेरी ग्रेसफुली। अगर काश मेरे कॉमरेड मित्र अगर उतने ग्रेसफुल होते, विवेक जी, मैं उन पे बाद में आऊंगा। 2 चीजें नहीं, सुन लीजिए, उन्होंने ईवीएम को ब्लेम नहीं किया संजय जी। वो ना करें, हम करेंगे। अच्छा सुन, मैं बात कर लूं या बाद में जेल में जाके बात करेंगे? हाँ। नाविका देखिए, 2 चीजें संजय जी ने कहा, ऐसा क्या हो गया, लोकसभा में हमारा प्रदर्शन इतना अच्छा था और अब देखिए कुछ महीने बाद यहाँ पे ऐसा राउट हो गया। तो उसमें, और आपने भी जब शुरू में कहा ना कि हो सकता है कि कोर्स करेक्शन हुआ है, मैं इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्ररी व्यू नहीं देना चाहूँगा, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग इस पर डिबेट होनी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं, या मुझे लगता है ऐसा ही है कि जो हमारा देश का वोटर है, ही सो परसेप्टिव कि उन्होंने, जैसे दिल्ली में देख लीजिए, लोकसभा में 7070 10 साल से चला आ रहा है बीजेपी का, लेकिन असेंबली में बीजेपी के पास इतने एमएलए होते हैं कि तीनों मोपेड पे आ जाएं। तो डिसर्निंग वोटर है हमारा।
कहीं वोटर ने ये सोचा कि लोकसभा में मैं थंपिंग मेजॉरिटी नहीं दूंगा, नहीं दूंगी मोदी को, लेकिन असेंबली इलेक्शन में दूंगी। वी हैव टू बी अवेयर दैट वोटर इज एबल टू डिसर्न बिटवीन लोकसभा रूलिंग द कंट्री एंड विधानसभा रूलिंग द स्टेट। तो इस पे वोटर को भी श्रेय देना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि हो सकता है पार्टी सीख गई, पार्टीज ने कुछ गलत ठीक किया है तो इसमें 3 या 4 चीजें हैं जो टेस्ट पर थी, और ये चीजें हैं, नंबर 1 नारा, क्या नारा काम किया? एक है तो सेफ है वर्सेस जो मुस्लिम रिजर्वेशन, तमाम मुस्लिम लीडर्स के फटवे सपोर्ट की जो एक विजुअल्स नजर आ रहे थे, नंबर 1। नंबर 2, मोदी पर जब भी करप्शन का चार्ज लगा है तो क्या वो ध्वस्त हुआ है? और चुनावों ने ये दिखाया है